बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान साहब के चाहने वालों के लिए बहुत बड़ी खबर है और जो स्ट्रगल वो कर रहे थे कि हर सूरत इलेक्शन चाहिए, उसके हवाले से एक बहुत बड़ी खबर सामने आ गई है। और वो शख्सियत जो मुख्तदर हल्कों के भी करीब है और ख़ुद उन्होंने दावा किया है कि मैं खबर दे रहा हूँ, बार बार उन्होंने कहा कि मैं खबर दे रहा हूँ और मैं राब्ते में हूँ और यही नहीं, उन्होंने कहा कि मेरी ख्वाहिश यही है कि नवंबर से पहले लोग मान जाएं और इलेक्शन करवा दें। लेकिन जो सबसे बड़ी बात यह है, एक तरफ तो उन्होंने कहा कि इज्जत से फिर जा सके नवंबर से पहले, लेकिन उन्होंने वाज़े कर दिया कि 31 मई से पहले ही इलेक्शन अनाउंस हो रहे हैं। 31 मई से पहले, बल्कि उन्होंने फिर कहा जी 29 मई, फिर कहा कि चलें छोड़ें 15 से 20 दिन के अंदर अंदर ऐलान हो जाएगा और बड़ी ईद के आगे पीछे इलेक्शन हो जाएंगे। शेख रशीद साहब ने यह दावा कर दिया है और ARY पर काशिफ अब्बासी साहब के प्रोग्राम में उन्होंने बड़ा वाज़े दो टोक बात की है और कोई लगी लिपटी नहीं रखी। उन्होंने बार बार कहा कि मैं बता रहा हूं इलेक्शन, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। इदारों को भी समझ आ गई है, एस्टैब्लिशमेंट का बाकायदा उन्होंने नाम लिया कि सबको समझ आ गई है इलेक्शन के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि उनका इशारा था कि सोशल मीडिया पर जो कुछ हो रहा है, जिस तरह से लोग पथराव शुरू कर देते हैं सुबह उठते ही, और ये ईद पर भी नहीं रुकेगा मामला, तो सबको समझ आ गई है कि ये तो अब मामला बड़े गंभीर हैं। और इमरान खान के साथ ही उनके अल्फाज हैं, इमरान खान के साथ लोग इस हद तक चले गए हैं कि अब वापसी का कोई रास्ता नहीं है। फिर उन्होंने बताया कि IMF का जिस तरह का प्रोग्राम है, जो कुछ IMF को दे आए हैं, इसके बाद तो इनकी सियासत दफन होने जा रही है मौजूदा हुकूमत की और कुछ भी नहीं बचेगा। यहां तक कि उन्होंने दावा कर दिया कि मेरा सारे मजाक उड़ाते रहे। मैं जब कहता था नून से शीन निकलेगी, सब मेरा मजाक उड़ाते थे। और उन्होंने कहा कि अब जो इनके साथ होने जा रहा है वो सब देखेंगे, जितनी मर्जी बड़ी काबीना बना लें, कभी दुनिया की तारीख में ऐसे हुआ है कि कन्विक्टेड लोग इसमें हों, सब ये देख रहे हैं और ये हालात कंट्रोल से बाहर होने जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मेरी ये कोशिश है, मैं कोशिश भी कर रहा हूं और मेरी जिम्मेदारी है, शेख रशीद ने कहा मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इमरान खान की कॉल से पहले मसले हल करवा दूं, वरना इमरान खान ने एक दफ़ा कॉल दे दी तो बहुत देर हो जाएगी। हुकूमत जाना, खैबर पख्तूनख्वा से इस्तीफे देना या असम्बली तहलील करना, पंजाब का मामला, कहते हैं ये सब छोटी चीज़ें हैं। असल बात यह है कि इमरान खान की कॉल से पहले काम हो जाए। खुद शेख रशीद ने माना कि मैंने भी इमरान खान से खुद बात की और कहा कि हमें इसलिए नहीं निकाला गया कि हमें दोबारा लाना है, लेकिन जिस तरह से लोग निकले हैं, शेख रशीद ने कहा जी 2 हफ्ते के अंदर अंदर मैंने जिंदगी में कभी किसी को इतना मकबूल होते नहीं देखा। मैंने वो दौर भी देखा कि जुल्फ़िकार भुट्टो के लिए लोगों ने आग लगाई, मेरे ही शहर में ऐसे वाक़यात हुए, लेकिन इमरान खान की मकबूलियत जिस तरह से है मैंने कभी नहीं सोचा था। मेरे सारे अंदाजे इस बारे में गलत साबित हुए और हम खुद शहर में नहीं निकल सकते थे, जा नहीं सकते थे। अब तो शहर हमारी तरफ आ रहा है, अभी तो IMF का पता लगेगा। ये तो सब चीज़ें छुपा रहे हैं जो इन्होंने हाल कर दिया है। क्या ये संभाल लेंगे अफगानिस्तान की सूरत हाल, चीन का जो मसला अब बन गया है, क्या ये अमेरिका को IMF को खुश कर लेंगे? तो ये सारी बातें उन्होंने की हैं। पूरा इंटरव्यू मैंने सुना है, एक एक लफ्ज़ मैंने नोट किया है, सुनने से ताल्लुक़ रखता है और इससे बहुत वाज़े हो गया है उनकी बात, उनकी लैंग्वेज से, उनके अंदाज से। मैं भी ये कह सकता हूँ, बाकी हमारे ज़राए या इर्द गिर्द से जो चीज़ें पता चल रही हैं, जो महसूस हो रहा है वो यही है कि इसके अलावा और कोई हल नहीं है, इलेक्शन के अलावा कोई हल नहीं। क्योंकि इमरान खान ने जिस तरह के जलसे किए हैं, ख़ास तौर पर जो कौम का मूड नज़र आ रहा है, जिसका शेख रशीद ने भी बार बार हवाला दिया, वो बिल्कुल और तरह है। और मरीम साहबा इसीलिए अब पहले एतराज़ किया, मजहबी कार्ड भी खेला गया जी, आखिरी इशरा है। खुद और बहुत से लोगों ने कहा जी उनके देखें जी जलसों में रात को जनाब तरावी के बाद ये म्यूज़िक है। अब खुद मरीम साहबा जलसों में जा रही है और वो सब कुछ हो रहा है। और उनके वो जो वर्कर्स कन्वेंशन है, उनका आप मुवाजना ही नहीं कर सकते। वही चंद सैकड़ों लोग हैं, वो कभी इधर कभी उधर, इमरान खान की तरह वो जलसे की कॉल भी नहीं दे सकें। बंद जगहों पर वही लोग, वही वर्कर्स, कभी एक हल्के में आज, फिर कल दूसरे हल्के में, उन्हीं को बुलाया जा रहा है। तो ये नज़र आ रहा है कि ये क्या हो गया है और इसका और कोई हल नहीं, क्योंकि इससे इदारों पर हर्फ आ रहा है, शेख रशीद ने कहा। और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, लोग मुझे गालियां देते हैं। मैं कहता हूँ फ़ौज हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये मुल्क फ़ौज की वजह से बचा हुआ है। लोग मुझे गालियाँ देते हैं, मगर मैं जो समझता हूँ सही वो कहता रहूँगा। इदारों का तहफ़्फ़ुज़, और फिर वो लोग जो 3.5 साल गालियां देते रहे इदारों को, अब अगर उनकी वापसी हो सकती है तो फिर इमरान खान ने तो एक लफ्ज़ भी नहीं बोला इदारों के ख़िलाफ़। अब जो आगाज़ में शुरू में इन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि सवाल ये हुआ कि जी अब आप मुश्किल में हैं। काशिफ अब्बासी साहब ने पहला सवाल ये किया शेख रशीद से, तो शेख साहब ने जवाब दिया, वो जो कहते थे अब हम कह रहे हैं
वो हमें कहते थे सिलेक्टेड, और हम इनको कह रहे हैं तुम सिलेक्टेड और तुम तो इंपोर्टेड भी हो। और आज इलेक्शन का हम कह रहे हैं, पहले ये कहा करते थे कि अर्ली इलेक्शन करवाओ, फिर इन्होंने हमारा काम खुद कर दिया। हम लोगों में जा नहीं सकते थे। आईएमएफ को जो कुछ ये दे आए हैं, अब तो कुछ नहीं हो सकता। आईएमएफ को जो कुछ ने दे दिया, इनकी कहानी खत्म है। अब शहर हमारी तरफ खुद आ रहे हैं, पहले हम जा नहीं सकते थे, अब लोग हमारी तरफ आ रहे हैं। अब दुनिया की कोई ताकत, 3 दफा उन्होंने कहा, दुनिया की कोई ताकत, कोई दुनिया की ताकत इलेक्शन को नहीं अब रोक सकती। अच्छी खबर उन्होंने कहा, मैं शुरू में ही शेख रशीद साहब ने कहा जी, आखिर में भी बड़ी उन्होंने खास बातें कही कि जी मैं बस जा रहा हूं, मैं 3 तुम्हें बातें बता दूं। काशवासी को कहा जी इलेक्शन, और फिर उन्होंने कहा कि मैं राबते में हूं। ये बात उन्होंने वाज़ेह की है कि मैं राबते में हूं। उनका हल्का जो है, जाहिर है कि वो बिल्कुल मुख्तलिफ हल्कों में अपना हल्का कहते हैं कि जी यहाँ पर ये लोग हैं, तो वो कहते हैं जी मैं राबते में हूँ। उन्होंने ये भी बताया। अच्छी खबर, पहली खबर, इलेक्शन 23 मई से पहले होंगे। ये इलेक्शन की खबर मिल जाएगी आपको, 31 मई से पहले इलेक्शन की खबर मिल जाएगी। मेरे पास खबर है, मैं राबते में हूँ। मुल्क के हालात, मूड ऐसा है, खदशात हैं, पल्स बड़ी खतरनाक है। 31 की बजाय मैं फिर 29 मई लिख लो। उन्होंने कहा नोट कर लो 29 मई, बल्कि 15-20 दिन ही कहता हूं, इलेक्शन का ही रास्ता निकलेगा 15 से 20 दिन के अंदर। जितनी मर्जी कैबिनेट बना लें, अगर हम नहीं तो ये भी नहीं, जो मर्जी कर लें, अगर हम नहीं है तो फिर ये भी नहीं, कुछ और ही हो जाएगा, धड़न तख्ता हो जाएगा। और फिर जब पूछा कि नहीं जी आप भी नहीं, ये भी नहीं, तो फिर क्या होगा? उन्होंने कहा मैं ज़्यादा इजहार नहीं करूंगा कि फिर कौन आएगा, लेकिन ईद के बाद बात करूंगा। हम नहीं तो ये भी नहीं है, मैं बता दूं। इदारों की सोचें, जो हालात बने हैं, सारा मलबा इदारों पर गिरा दिया गया। ऐसा नहीं होना चाहिए था। उनकी सोचें भी इस तरफ हैं कि इलेक्शन ही हल है। लोग रुकावट हैं, कुछ लोग रुकावट हैं, उनको समझाने में 20-1 दिन लग जाएंगे। बस वही मसला है कि कुछ लोग रुकावट है, उनको समझाने की बात है। बड़ी ईद के करीब करीब इलेक्शन हो जाएंगे। शेख रशीद साहब ने कहा, मैंने इमरान खान से कहा था कि हमें हुकूमत से इसलिए नहीं उतारा गया कि दोबारा लाया जाए, पाकिस्तान का तकाजा है। मेरा पहली दफ़ा अंदाज़ा गलत हुआ और मुझे नहीं पता था कि इस तरह के हालात पैदा हो जाएंगे। अब इमरान खान की कॉल से पहले मामला हल हो जाएं, वरना पता नहीं क्या हो जाएगा। कन्विक्टेड लोगों को वजीर बना रहे हैं, कभी ऐसा भी हुआ है। अब फिर यानी आप देखें कि उसमें मुख्तलिफ लोगों के नाम हैं। हनीफ अब्बासी साहब का एफिड्रिन में वो थे, तो अब उन्होंने कहा जी हाँ उसका भी है, लेकिन कन्विक्टेड लोग हैं। कोई कन्विक्टेड शख्स भी इस तरह से हुकूमत में होते हैं। आधी काबीना तो जमानत पर है। जो चीन का वाक़या हुआ, रूस से 30% तेल सस्ते तेल की सहूलत इमरान खान अगले इलेक्शन के लिए ये करने जा रहा था। अब क्या बनेगा? ये तो IMF से जो सहूलत लेकर आए हैं, ये इनके गले पड़ जाएगी। अभी तो अनाउंसमेंट होनी है, सब छुपाया जा रहा है, आप परेशान हो जाएंगे। मैं आपको कई दफ़ा आगाह कर चुका हूँ जो IMF के साथ होने जा रहा है, IMF के साथ जो मामला तय हुए उनमें। अच्छा, फिर शेख रशीद साहब ने कहा जी ये फाहम तफहीम से हल हो जाए तो ठीक, वरना खाना जंगी, खुदा न खास्ता, खुदा अल्लाह ना करे, लेकिन शेख रशीद साहब ने वाज़ेह कहा जी मामला फाहम तफहीम से हल हो गए तो ठीक, वरना खाना जंगी भी इस मुल्क में हो सकती है, खूनरेजी भी हो सकती है। और जिन्होंने लंदन से बैठकर, गुजरांवाला में बैठकर 14 मरतबा गाली दी, अगर वो आ सकते हैं तो इमरान खान ने किसी को गाली नहीं दी। इमरान खान कुदरत की तरफ से ऐसी ताकत बन गया है जिसके साथ सबको गुजारा करना है, और हमें फ़ौज से गलत फहमियाँ दूर करनी हैं, यानी तहरीक इंसाफ को दूर करनी होंगी। और मैं ये रोल अदा करने को तैयार हूँ। शेख रशीद साहब ने कहा जी मैं रोल अदा करने को तैयार हूँ। इसका मतलब उनकी बातचीत चल रही है और ये सारे मामला हो रहे हैं। मैं आपको चैलेंज करता हूं कि इलेक्शन होंगे। मैं खुद नाला अली के बाद रिटायर हो रहा था, यानी उसकी अनाउंसमेंट के बाद कि उसका प्रोजेक्ट हो, मुझे खुद पता था कि लोगों ने इन हालात में हमें वोट तो देने नहीं, लेकिन ऐसी फ़ज़ा बदली कि मैं सरकार के रोज़े पर गया, मैं मक्का मुकर्रमा मदीनतुल मुनव्वरा गया। हर कोई कह रहा था कि इमरान खान के साथ चट्टान की तरह खड़े होना। शेख रशीद, मैंने अपनी ज़िंदगी में 2 हफ्तों में इतना मकबूल होते किसी को नहीं देखा। भुट्टो के दौर में लोगों को आग लगाते देखा, लेकिन अगर इमरान खान ने कॉल दे दी तो फिर बात इमरान खान के हाथ से भी निकल जाएगी। फिर रहेगा नाम अल्लाह का, फिर दमादम मस्त कलंदर होगा। ये इस्लामाबाद में इनकी कब्र बन जाएगी, इन लोगों की सियासी कब्र, उनका गलत मतलब ना ले, सियासी कब्र इनकी बन जाएगी। जो 18 पार्टियां इकट्ठी हुई हैं, ये दाता दरबार के तावीज़ से इकट्ठी हुई हैं। अच्छा, फिर काशिफ से हमने कहा जी तावीज़ तो फिर है, लेकिन किसी खास दरबार का। उन्होंने कहा जी मैं तो ये कहूँगा, और उन्होंने कहा कि बाप के बाप को भी मैं जानता हूँ लेकिन नाम नहीं लूँगा, यानी बाप पार्टी के हवाला उन्होंने दिया। और फिर कहा जिस दिन MQM गई मुझे पता चल गया कि हमारा काम ख़त्म हो गया है। अब इसमें बड़े वाज़ेह इशारे हैं। फिर कहा जी सोशल मीडिया पर पथराव हो रहा है, जो कुछ आप सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, उफ आप देख लें, यानी बस यहाँ तो ये मरीम औरंगजेब साहब ने कमेंट्स बंद किए हुए हैं, कहीं आप देख लें, इनके देख लें, नीचे आप कमेंट्स देख लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि पूरे पाकिस्तान में इस वक्त क्या सोच है। पूरे पाकिस्तान में एक होता है कि आप कहें जी 60%, 70%,
यानी वो ऐसे है जिससे 99%, मैं 1% भी इसलिए कह रहा हूं कि चलें कुछ तो रखना चाहिए, वरना पता नहीं कितना, कोई हजारों में से कोई एक कमेंट और तरह का मिलता है। सोशल मीडिया पर पथराव हो रहा है, टीयर गैस चल रही है, 18 करोड़ लोग पथराव कर रहे हैं। सुबह उठते साथ ही ये शुरू हो जाता है पथराव, और जिन पर कर रहे हैं उनका अमल दखल ही नहीं। 12 करोड़ लोग हो गए हैं, ये घरों में नहीं जा रहे, यानी ये जो सोशल मीडिया पर पथराव हो रहा है ये घरों में नहीं जा रही है। ईद वाले दिन भी पथराव में करते रहेंगे। ये फिर अब 11-12 करोड़ हैं, फिर 13 करोड़ हो जाएंगे, फिर 20 करोड़ हो जाएंगे, तो कहां जाकर मामला रुकेगा नहीं पता कि फिर किस सूरत में ये मामला रुकेंगे। मैं नहीं चाहता कि किसी भी सूरत पाक फौज पर आंच आए। सारे लोग मुझे गालियां दे रहे हैं सोशल मीडिया पर। मैं अब भी समझता हूं कि पाकिस्तान को बचाने वाली पाकिस्तानी फौज है, लेकिन फौज को समझना चाहिए कि ये हालात साजिश के तहत बना दिए गए। मुझे नहीं पता कि मुदाखलत और साजिश में क्या फ़र्क है। कहते हैं मैं ज़रा देसी सा आदमी हूं। साबित हो गया कि बैरूनी मुदाखलत है इस हुकूमत को बनाने में, और यहां अंदर से भी मदद दी गई। कॉन्स्पिरेसी 2 लोगों के खिलाफ हो सकती है, लेकिन मुदाखलत तो पूरे मुल्क के खिलाफ होती है। हालात अगर हाथ से निकल गए तो किसी के हाथ कुछ नहीं आएगा। इस्तीफे दे चुके हैं हम, हुकूमतों से जाना, पंजाब खैबर पख्तूनख्वा से इस्तीफे देना, तहलील करना, ये छोटी बात है। असल मसला यह है कि इमरान खान की कॉल से पहले मसले हल हों। इमरान खान की कॉल से पहले मसले हल करवाना मेरी जिम्मेदारी है। मेरी कोशिश है उस से पहले मसले हल हो जाएं। जगह जगह ये ना हो कि आग हो, जुड़ो कराटे हो रहे हों, जगह जगह शहर शहर गली गली इंतशार हो। सबसे ज़्यादा नुकसान इदारों का है। 3.5 साल उन्होंने, यानी जो इस वक्त हुकूमत है, इन लोगों ने कोशिश की इदारों को गालियां देकर बदनाम करने की। मैं कहता था नून से शीन निकलेगी, सब मेरा मजाक उड़ाते थे, इनके साथ वो होने वाला है, इनकी नस्लें याद रखेंगी अगर ये इलेक्शन की तरफ ना गए तो। मेरे अंदर का शेख रशीद कह रहा है, मेरे हल्के के सब लोग, यानी जो इदारों में हैं, वो सारा इदारा भी इन्हीं के हल्के में आता है, इलेक्शन ही हल है, वरना कोई शख्स, बड़ा शख्स जान से जा सकता है। बस चंद मिनट और आपके लूँगा। ये आखिर में और बड़ी अहम बातें हैं। उन्होंने कहा कि इतना खौफनाक माहौल पैदा हो सकता है कि कोई बड़ा शख्स जान से भी जा सकता है। लोगों की आंखों में बारूद है, बारूद लोगों की आंखों में, और वो इस फैसले को, ये जो फैसला हो गया है, इसको मानने को तैयार नहीं। अगर फिर भी कुछ ना हुआ तो इसी तनख्वाह पर काम करेंगे, फिर अल्लाह ताला रहम करे, लेकिन होगा ज़रूर कुछ ना कुछ। इलेक्शन होंगे, करवाने पड़ेंगे, वरना ये भी नहीं रहेंगे और झाड़ू ही फिरेगा। पाकिस्तान के इदारे, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट समझ चुके हैं कि इलेक्शन करवाने होंगे, हर सूरत इसी में सबकी इज्जत है। तहरीक इंसाफ कोई फारिग नहीं होगी कभी भी, क्योंकि कहा गया जी शायद फॉरेन फंडिंग में फारिग कर दूंगा जी, सवाल ही नहीं पैदा होता। यहाँ तो भुट्टो आज तक जिंदा है, कुछ भी नहीं होने जा रहा। 1.5 साल ये कहेंगे ज़रूर हुकूमत में जो लोग हैं, मगर इससे पहले इलेक्शन करवा देंगे ईद के आगे पीछे, और फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने होंगे। और फिर कौम जिसको भी वोट दे, अगर इनको देती है जो इस वक्त हुकूमत में है तो आ जाएं, लेकिन मुझे लगता है कौम इमरान खान को ही वोट देगी। और फिर उन्होंने कहा कि मैं हुकूमत से निकलने से पहले ये बात बता आया था, मेरे सामने सब कुछ था। 17 दहशतगर्द मुल्क में दाखिल हो गए हैं। अब क्या ताल्लुकात अफगानिस्तान से बड़े ठीक हो रहे हैं, चीन से क्या ताल्लुकात हो गए इस कराची के वाक़े के बाद, आप खुद सोचिए। पूरी हुकूमत की दौड़ें लगी हुई हैं, तो क्या ये अमेरिका को, IMF को खुश कर लेंगे जब अफगानिस्तान चीन नाराज़ हैं इसके बाद भी? तो आखिर में कहते हैं लोग इमरान खान के साथ इतना आगे चले गए हैं कि अब वो पीछे नहीं जा सकते। मेरी ख्वाहिश नवंबर से पहले इलेक्शन हो जाएं, ये है, लेकिन तमाम मामलात इज़्ज़त से तय होने चाहिए। मेरी ये ख्वाहिश है। मेरी ख्वाहिश ये है कि लोग नवंबर से पहले, ये बड़ा ख़ास जुमला है जो मैं देख रहा था कि फिर शाज़िब खानज़ादा ने भी चलाया है अपने प्रोग्राम में, कि जी मेरी ख्वाहिश ये है कि लोग नवंबर से पहले इलेक्शन करवा कर अपनी इज़्ज़त में इजाफा करवा कर जाएँ। तो ये बड़ा मानी खेज़ जुमला है। तो आपकी इस बारे में क्या राय है? क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ इस सारे इंटरव्यू और उनके इन जुमलों के बाद कि मामलात इलेक्शन की तरफ ही जा रहे हैं। आप इन कमेंट्स के बारे में क्या राय रखते हैं? शेख रशीद साहब ने जो कुछ कहा उसके बारे में क्या राय रखते हैं, ज़रूर आगे आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।